अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज इस अहम सवाल के साथ, ईद उल फितर कल होगी या परसों? पूरी कौम को है ऐलान का इंतजार। शवालुल मुकर्रम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि ताहाल चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि मीडिया ऐसी कोई भी खबर ना दे जिससे कोई गलत फहमी पैदा हो। मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा, रुयत हिलाल कमेटी को कहीं से कोई चांद नजर आने की शहादत मौसूल हुई है या नहीं? और देखिए, अब तकरीबन को 1.5 घंटा पहले जो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और मरकज़ी कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ऑफिशियली ये कहा था कि अब तक कोई शहादत नहीं आई। लेकिन इस वक्त जब आपसे मेरी बात हो रही है, कुछ ही देर पहले हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि पेशावर से बाज़ लोगों ने शहादतें दी हैं, लेकिन अभी उनकी जाँच पड़ताल का जो अमल है वो जारी है। फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सकता। उन शहादतों की बुनियाद पर उनको परखा जा रहा है, उनका जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या वो बातें दुरुस्त भी हैं या नहीं। जो वहाँ के मुकामी उलमा हैं, जो जोनल कमेटियाँ हैं, उनसे भी इस हवाले से मरकज़ी कमेटी राब्ते में रहती है कि उनका कोई शहादत आए तो वो भी आगे उस तक कमेटी तक उसको पढ़ के पहुंचा सकते हैं। तो अभी तक कोई चीज़ हतमी तौर पर नहीं हुई कि चांद नजर आए या नहीं। अलबत्ता जो पसनी का एरिया है, वहाँ से भी डिप्टी कमिश्नर से भी रब्ता किया गया, क्योंकि वो साहिली इलाकों में आता है तो वहाँ पर अमूमन चांद नजर आने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने भी कहा है कि बाज़ लोग ऐसा दावा कर रहे थे, लेकिन उनको दफ्तर में बुलाया गया है कि सरकारी तौर पर आकर वो जोनल कमेटी के सामने पेश हों और बाज़ाब्ता शरई तकाज़ों के मुताबिक अपनी शहादत दें। अगर वहाँ से कोई ठोस चीज़ आई तो मरकज़ी कमेटी को इस हवाले से आगाह किया जाएगा। लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी ठोस शहादत कोई नहीं आई इस वक्त तक। अभी तक जो आई है शहादत, सिर्फ उनको परखा जा रहा है, तहकीकात की जा रही है कि उनकी सहायता दुरुस्त है या नहीं। अगर कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि वो शहादतें शरई तकाज़ों के मुताबिक हैं, तब चांद नजर आने का ऐलान किया जाएगा। बसूरत दीगर जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि वो शहादतें अगर शरई तकाज़ों के मुताबिक नहीं है जो अब तक आ रही हैं, तो फिर कल रोज़े का ऐलान होगा। बहरहाल कमेटी अभी जारी है, अपना काम, उसका इजलास अपना जारी है, कमेटी जारी रखे हुए हैं, मामला सारे देख रहे हैं और जो भी फैसला होगा उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा। अभी 3 घंटे तकरीबन हो गए हैं कमेटी के इजलास को जारी हुए हुए, जिसमें नमाज का वक्फा हुआ, अफ्तारी का वक्फा हुआ, लेकिन अभी तक इजलास जारी है। किसी नतीजे पर जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है इस वक्त तक नहीं पहुंच सकी। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। और नाज़रीन, दुनिया भर में ईद की तैयारियां हो रही हैं और मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली दहशत गर्दी जारी है। गजा पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में शहीद होने वालों की तादाद अब 53 हो चुकी है। हामला खातून और 5 साला बच्चा भी शोहदा में शामिल हैं। हमलों में 300 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। मस्जिद अक्सा पर इसराइली फायरिंग से जख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 1000 से बढ़ गई है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का भरपूर जवाबी वार, तल अवीव पर रॉकेट बरसा दिए, 3 यहूदी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। एशक्लॉन में ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। नेतन्याहू ने मजीद हमलों का ऐलान कर दिया, फ्रांस ने हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से फ़लस्तीन से इजहार यकजहती किया गया है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और फ़लस्तीन के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर आज़म ने नामवर यहूदी दानिश्वर नऊम चॉम्स्की की पोस्ट भी शेयर की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। इसराइली दहशत गर्दी पर दुनिया भर में मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। उर्दन, तुर्की, लबनान, लंदन और न्यूयॉर्क में हज़ारों अफराद ने इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। शेख शराह में यहूदी आबादकारी रोकने और फ़लस्तीन की आज़ादी के मुतालबे किए गए। इसराइल की क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस पर जारहियत जारी। गजा में बदतरीन दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है। मुस्लिम ममालिक के साथ साथ कौमी खिलाड़ियों ने भी फ़लस्तीन पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब में दुनिया के लिए अहम फैसले किए गए हैं। ईद के बाद मालूम हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुनाई। ये रिपोर्ट देखिए। इमरान खान वहाँ पे दुनिया के अहम फैसले करने गया था और ईद के बाद आपको पता लग जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब, वज़ीर दाखिला का दुनिया के लिए अहम फैसले करने का दावा। इमरान खान वहाँ पे दुनिया के अहम फैसले करने गया था और ईद के बाद आपको पता लग जाएगा। सऊदीया से क्या तय पाया, वज़ीर ख़ारजा ने वापस आकर बताया। एक मैकेनिज्म तय कर लिया है, सऊदी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन
काउंसिल। उसके 3 पिलर्स तय हो गए, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल पिलर, इकोनॉमिक, कल्चरल, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, कोऑपरेशन। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान खुशखबरी है आवाम के लिए, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की तरक्की के लिए एक प्लान बनाया है। उनको बेपनाह लेबर फोर्स दरकार होगी। एक मखसूस कोटा पाकिस्तानियों के लिए वक्फ किया जाएगा। लाखों पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वजीर खारजा ने कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात ठीक ना होने का तासुर देने वाले एक बार फिर नाकाम हुए हैं। और अब ये खबर के वफाकी काबीना की ECL कमेटी ने मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मियां शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया है। सिफारिश भिजवा दी गई है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ चाहें तो नजर सानी की दरख्वास्त लेकर वजारत दाखिला में आ सकते हैं। वो नवाज शरीफ के जामिन हैं, बाहर नहीं जा सकते। कैबिनेट कमेटी ECL की जो कमेटी है उसने शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डालने की सिफारिश कर दी है। 15 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ हमें रिव्यू की दरख्वास्त दे सकते हैं और वो खुद आके भी पेश होना चाहें। कैबिनेट कल या आज शाम किसी वक्त उसकी इजाज़त दे सकती है और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 90 दिन के अंदर अंदर उनकी रिव्यू का फैसला करना है। कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं हमें बताई गई, कोई कुछ नहीं था। पहले केसेस में मेडिकल ग्राउंड थी। ये खुद नवाज शरीफ साहब के गारंटर हैं और इस TT केस में ऑलरेडी उनके ख़ानदान के 5 लोग मफरूर हैं और जो 14 के 14 इसमें मुल्ज़म हैं वो सब ECL में हैं। आर्टिकल 25 भी ये कहता है कि जब बाकी मुल्ज़म जो हैं वो ECL पे हों तो किसी एक मुल्ज़म से खुसूसी सलूक नहीं हो सकता। बुलेटिन में आगे देखिए, मेहनत रंग ले आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुदैबिया पेपर मिल्स 30 साल पहले उस वक्त के डिक्टेटर ने बनाया था। इसहाक डार से जबरदस्ती बयान लिया गया। केस में ना पहले कोई सबूत मिला ना ही अब मिलेगा। ये हुदैबिया पेपर मिल जो केस है, इसकी मुख्तसरन इसका मामला ये है कि मियाँ साहबान के ख़िलाफ़ उस वक्त के फ़ौजी डिक्टेटर ने एक केस बनाया जिसमें कोई एविडेंस नहीं थी, जिसमें कोई शहादत नहीं थी। सिर्फ़ इसहाक डार साहब से ज़बरदस्ती, जबकि वो कस्टडी में थे, वो कैद में थे, उनसे एक बयान जो है वो मंसूब करके इस केस को जो है वो बनाने की कोशिश की, जो बन नहीं सका। वो केस जो है या वो मामला जो है वो ना सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले से बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब उसको दोबारा छेड़ने या उसको दोबारा शुरू करने से सवाए इनको रुसवाई के और कुछ नहीं मिलेगा। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में शरीफ खानदान की बरियत का तासुर सरासर गलत है। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बता दिया। कहा, जो लोग समझते हैं कि मुकदमा ख़त्म हो चुका और दोबारा नहीं खुल सकता वो अपनी इस्लाह कर लें। इसहाक डार मनी लॉन्ड्रिंग के एतराफ़ी बयान से अब भाग नहीं सकते। एक माजी का केस है जो अनरिजॉल्व्ड केस है, जो केस हल नहीं हुआ, वो हुदैबिया पेपर मिल का केस है। कोई भी केस चाहे वो बंद हो चुका हो, अगर उसमें न्यू फाउंड एविडेंस हो, यानी कि कोई ऐसी शहादत या चीज़ सामने आए जो पहले केस या रेफरेंस का हिस्सा नहीं था, वो नया केस खुल सकता है। इसलिए जो इस वक्त लोग सोच रहे हैं और नहीं जी ये तो बंद हो गया सी खुलेगा नहीं, तो उनके लिए तो ये मैं सिंपल सी एक आपको जनरल बात बता रहा हूँ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बता रहा हूँ। ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जैसे हुदैबिया पेपर मिल के केस में इनकी बर्रियत होगी। ये बात दुरुस्त नहीं है। इनकी बर्रियत नहीं हुई उस केस में। बरी आप केस में तब होते हैं कि ट्रायल चले, मुकदमा चले, शहादतें पेश हों, फिर आपकी बर्रियत होती है। ये टेक्निकल के बुनियाद के ऊपर केस बंद हुआ कि जिस तरह भी भागने की कोशिश कर रहे थे। जब ये केस दाखिल हुआ था 2000 में, तो ये फ़ौरन उस वक्त डील करके, आप सबको याद होगा, ये जद्दे चले गए थे। फैक्चुअली ये केस ख़त्म नहीं हुआ। एक तो चीज़ है कि जुर्म हुआ, काजी फैमिली के नाम के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग हुई और बहुत ज़्यादा बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई और उसके नतीजे में शरीफ का एक एम्पायर खड़ा किया गया उस मनी लॉन्ड्रिंग के नतीजे में। जो इस खानदान के समधी हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने 164 का स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। करप्शन के खिलाफ मुहिम फ्रॉड है, ये तब्दीली नहीं बल्कि तबाही है।
बिलावल भुट्टो की पीटीआई हुकूमत की नाकिस मौशी मंसूबाबंदी पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान ने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बयान में कहा कि इमरान खान खुद पाकिस्तान को करप्शन का गढ़ साबित करते रहे हैं तो गैर मुल्की सरमायादार कैसे भरोसा करेंगे। करप्शन के खिलाफ मुहिम दरअसल कौम के साथ एक फ्रॉड है। एहतसाब के झूठे नारे का पोल खुल चुका है, अवाम अब इस झांसे में नहीं आएंगे। बिलावल ने सवाल किया कि हुकूमत ने 997 दिनों में मुबैना करप्शन का कितना पैसा कौमी खजाने में जमा करवाया। वजीर आजम साहब, फोन पर हेलो हेलो करने के ड्रामे से महंगाई के सुनामी की तबाही खत्म नहीं हो सकती। पंजाब में गंदम की पैदावार के सब रिकॉर्ड टूट गए। वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी का कहना है पंजाब में रवां साल 2 करोड़ 9 लाख टन गंदम की पैदावार हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मेहनती और जफाकश किसान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बर वक्त फैसलों की वजह से ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त हुई। हुकूमत की कोशिशें, किसानों की मेहनत रंग लाई। पंजाब में गंदम की बम्पर पैदावार हुई। वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी ने बताया कि इस साल माजी के रिकॉर्ड की निस्बत 5 लाख टन ज्यादा पैदावार हुई। इस साल अल्लाह की मेहरबानी से 20.9 मिलियन टन पंजाब की पैदावार हुई है। माजी का जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार का हदफ था वो 20.4 मिलियन टन था। हुसैन जहानिया गर्देजी का कहना था कि नई वैरायटी और ज़्यादा रकबे पर काश्त से कामयाबी मिली। पिछले साल 16.1 मिलियन एकड़ में गंदम काश्त हुई थी, जबकि इस साल 16.67 मिलियन एकड़ में गंदम काश्त हुई और ये भी एक बहुत बड़ी मौजूदा हुकूमत की अचीवमेंट थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बम्पर फसल पर किसानों को मुबारकबाद दी। ट्विटर पैगाम में कहा गंदम की काश के वक्त ही कीमत के ऐलान की वजह से ज़्यादा रकबे पर गंदम काश की गई। अब तक 95% खरीदारी भी मुकम्मल हो चुकी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि इससे ज़रई मईशत में 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। MQM की आवाज़ पर विफाक मुतहरिक नैब ने देहात के डोमिसाइल रखने वालों की शहर में तैनाती पर सवाल किया तो सिंध सरकार वाले भड़क उठे। वज़रा ने कहा नैब को सूबे से ये सब पूछने का इख्तियार ही नहीं। शहजाद अकबर ने कहा अफसरान की तफसील दे दें, अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो केस नहीं होगा। मैं कहता कुछ तो स्पीकिंग, लेकिन आप वहाँ के रहायशी नहीं हैं अर्बन के, तो फिर आपने कोटे की वायलेशन की है। असल मामला ये है डोमिसाइल देहात का राज शहर पर कौन से हैं वो अफसरान। नैब ने सिंध सरकार से फहरिस्त मांगी तो वज़रा भड़क उठे। गैर कानूनी खत नैब की जानिब से लिखा गया है, उसके दायरे कार में नहीं आता और सिंध गवर्नमेंट इस को भरपूर तरीके से इस चीज़ की मजम्मत भी करती है। छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट अपना प्रॉपर लाएमल इस हवाले से तैयार करेगी। क्या ऐसा लेटर किसी सूबे की इंतज़ामिया को लिखा जा सकता है? क्या ये नैब का डोमेन है कि वो इस तरह का लेटर लिखे और इस तरह के लेटर उन्होंने किसी और सूबे में भी लिखे? मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने तसल्ली दी। कहा अगर गलत तकर्रियां नहीं तो तफसील देने में क्या मसला है। नैब तफ्तीश करके कह सकती है कि नहीं जी इसमें कोई गलतबाजी नहीं हुई, बात खत्म हो जाएगी। अगर हुई है तो वो अपना केस करेंगे। देखिए उनको इतराज़ क्या है, उन्होंने सवाल किया कि आप लिस्ट दे दें कि अर्बन और रूरल एरिया कोटा में इसका जो डिटेल्स है, और डिटेल के ऊपर उन्होंने अपना सिंध कार्ड खेलना शुरू कर दिया। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी। शहजाद अकबर ने बताया कि विफाक को MQM वालों ने लिस्ट दी थी जिसके मुताबिक देही इलाकों के डोमिसाइल रखने वाले लोग शहर में तैनात किए गए हैं। अगर ऐसा है तो कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि इस वक्त चांद की उम्र पाकिस्तान में 13 घंटे 42 मिनट है, लिहाजा चांद का आज नजर आना मुमकिन ही नहीं। जिन हजरात ने ईद सऊदिया के साथ मनानी है ये उनका ऑप्शन है, लेकिन झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदिया के साथ मनानी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से ट्विटर पर यह पैगाम शेयर किया गया है, जिन्होंने लिखा है कि इस वक्त चांद की उम्र पाकिस्तान में 13 घंटे और 42 मिनट है। जिन हजरात ने ईद सऊदिया के साथ मनानी है
ये उनका ऑप्शन है, लेकिन पाकिस्तान में चांद आज नजर आने का कोई इम्कान नहीं है। जो लोग चांद नजर आने की शहादत दे रहे हैं वो झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का इख्तिताम ना करें। माह मुक़द्दस का इख्तिताम झूठ बोलकर करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदीया के साथ मनानी है। ब्रेक के बाद खबर कराची से, जहां बहादुराबाद में जिन लोगों को पुलिस ने डाकू समझकर गिरफ्तार किया और शहरियों ने ठुकाई लगाई, वो मोबाइल बैंकिंग फ्रेंचाइज के मुलाजमीन निकले। मददगार 15 की कॉल पर फुर्ती दिखाने वाली न्यू टाउन पुलिस को बाद में चारों मुलाजमीन को छोड़ना पड़ा। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। बहादुराबाद में वाक़े बैंक के एटीएम के बाहर मौजूद पुलिस ने ये फुर्ती इस इतला पे दिखाई कि एटीएम में डाकू मौजूद हैं। पुलिस के खौफ से एटीएम में मौजूद लोग बूथ को लॉक कर लेते हैं। ऐसे में पुलिस कुछ और कारकर्दगी दिखाते हुए एटीएम बूथ का शीशे का दरवाजा तोड़ देते हैं। डरे सहमे डाकू हाथ उठाकर बाहर निकलते हैं तो पुलिस एहलकारों के सीने कुछ और फूल जाते हैं। मौके पर मौजूद लोग पुलिस के हक में नारेबाजी भी शुरू कर देते हैं। मगर ये कैसे डाकू हैं जिनके पास ना पिस्तौल बरामद हुआ और ना चाकू, मगर हजूम ने फिर भी इन पर अपना हाथ साफ करना फरीदा समझा। वो लोग भी पिल पड़े जिन्होंने शायद अपने बच्चों को भी ना मारा हो। न्यू टाउन पुलिस ने चारों अफराद से मिलने वाली रकम भी अपनी तहवील में ले ली, मगर गिरफ्तार शहरियों के थाने पहुंचने के बाद कहानी यकसर तब्दील हो गई। जिन्हें डाकू समझकर गिरफ्तार किया गया वो मोबाइल बैंकिंग फ्रेंचाइज के मुलाजमीन निकले जो रकम ट्रांसफर करने एटीएम पहुंचे थे। कंपनी के मैनेजर ने थाने पहुंचकर सूरत-ए-हाल वाज़ेह की तो न्यू टाउन पुलिस को गलती तस्लीम करने के बाद चारों अफराद को छोड़ना पड़ा। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में जुज़वी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2800 से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हुए। 104 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में 16 मई से 30 साल और जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तबाहकुन लहर, 24 घंटे में मजीद 104 पाकिस्तानी मौत के मुंह में चले गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 63, खैबर पख्तूनख्वा में 24 और सिंध में 12 अमवात। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में 2-2, जबकि आजाद कश्मीर में 1 मरीज जाँ बहक। अब तक वायरस 19,210 अफराद की जाने ले चुका है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में 38,616 अफराद के कोरोना टेस्ट हुए। 2,869 में वायरस की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 7.42% रही। नए केसेस के बाद कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 76,536 हो गई। पेशावर में 41%, मुल्तान 73, लाहौर 63 और गुजरांवाला में 52% वेंटिलेटर्स भर चुके। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी। 16 मई से 30 साल और जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन खोलने का फैसला। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं वैक्सीन की दस्तयाबी में बेहतरी के साथ वैक्सीनेशन कैटेगरी में भी इजाफा किया जा रहा है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कराची के इलाकों में पाबंदी के बावजूद रेस्टोरेंट्स में बिठाकर खाना खिलाने की सहूलत दी जा रही है। ऐसे ही 2 रेस्टोरेंट्स सच्चल और मलीर कैंट थाने की हुदूद में चल रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे सलमान अहमद। कराची में तो मुकम्मल लॉकडाउन और रेस्टोरेंट्स में डाइन इन पर सख्त पाबंदी है, मगर सफूरा चौरंगी के करीब धड़ल्ले से ये रेस्टोरेंट्स कैसे चल रहे हैं? और इस पुलिस मोबाइल की मौजूदगी देखकर तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि यह मामला मुतल्लिका थानों के इल्म में नहीं है। पुलिस मोबाइल रेस्टोरेंट्स के बाहर मौजूद है। लोग कतार अंदर कतार रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं और ये रेस्टोरेंट्स सिर्फ डाइन आउट नहीं बल्कि डाइन इन की खिदमात भी खूब फराहम कर रहे हैं। सफूरा चौरंगी के इन दोनों रेस्टोरेंट्स में से एक सच्चल थाने और दूसरा मलीर कैंट की हुदूद में वाक़ है। सलमान अहमद, समा, कराची। और दूसरी जानिब भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। मजीद 3.5 लाख के करीब केसेस सामने आ गए। 4,000 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। भारत में कोरोना की सूरत हाल संभलने का नाम नहीं ले रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,48,499 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला हुए। 4,200 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,54,225 से ज्यादा हो गई है। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,56,00,000 है, जबकि एक्टिव केसेस 37 लाख से ज्यादा हैं।
तो ऐसी संगीन सूरत हाल के बावजूद भी भारतीय रियासत गुजरात में कोरोना खत्म करने के लिए लोग जिस्मों पर गोबर मलने लगे। माहिरीन सेहत ने भी आवाम को खबरदार कर दिया और कहा कि ऐसा करने से कोरोना तो नहीं जाएगा, उल्टा जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौसा शिकावार ने लाहौर के फाउंटेन हाउस में ईदी तकसीम की। मेंबरान के साथ मिलकर कवाली के अशार भी पढ़े। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। फिरदौसा शिकावार का लाहौर के फाउंटेन हाउस का दौरा, ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए इंतजामात का जायजा लिया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ने ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के साथ ईद का केक काटा और ईदी भी तकसीम की। ईदी प्रैक्टिकली फिजिकली इनको दे के इनके चेहरों पे खुशियां बखेरी, मुस्कुराहटें बखेरी, उनकी दुआएं ली। हम सब ने मिलके इनके दुखों का मुदावा करना है। फिरदौसा शिकावार ने तकरीब के दौरान फाउंटेन हाउस के मेंबरान के साथ मिलकर कवाली के इशार भी पढ़े। मुआविन खुसूसी फिरदौसा शिकावार का कहना था कि वज़ीर आला ने अवामी मुफाद के लिए महकमों की मॉनिटरिंग का फैसला किया है। दानियाल उमर, समा, लाहौर।